नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे। सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। इसमें जो 80 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए और साथ ही वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 80 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग का कितने प्रश्न सही हो पाए। दोस्तों, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए, इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है साथी पाणिनि बोल सकते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो संस्कृत व्याकरण का जनक बताइए किसको कहा जाता है, तो संस्कृत व्याकरण का भी जनक दोस्तों महर्षि पाणिनि को ही कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम अश्वघोष का बात करते हैं तो इसके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र। दोस्तों, तो इस पुस्तक को लिखा है किसने, तो इसको लिखा है अश्वघोष ने। बाणभट्ट का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो बाणभट्ट के द्वारा जो लिखा गया बहुत चर्चित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है हर्षचरित। हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट के द्वारा। और दोस्तों कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह भी बोलिएगा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। विष्णु शर्मा का बात करते हैं तो दोस्तों पंचतंत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए जो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेरे भाई यह लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में आप बोल सकते हैं। दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं बॉम्बे या मुंबई बोल सकते हैं। बॉम्बे में किया गया था, मुंबई में याद रखिएगा। दोस्तों गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था, जिसमें बोल सकते हैं आप जो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चंपारण आंदोलन का शुरुआत 1917 में हुआ था और यह महात्मा गांधी का दोस्तों बोल सकते हैं आप जो प्रथम आंदोलन था महात्मा गांधी का अपना भारत में। तो 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। नील की खेती से संबंधित यह आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। दोस्तों बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके, हर्षवर्धन के। और बाणभट्ट के द्वारा कौन पुस्तक लिखा गया है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं जो कादम्बरी पुस्तक लिखा गया इसके द्वारा साथी। और आप याद रख सकते हैं हर्षचरित कौन लिखा गया है, हर्षचरित। ये दोनों इसके द्वारा लिखा गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, तो हरिसेन बोल सकते हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाते हैं। और दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का बात करते हैं तो इसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। कनिष्क के दोस्तों दरबारी कवि अगर पूछा जाए ना तो अश्वघोष आप बोल सकते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स बोल सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा का बात करते हैं तो यहाँ पर WHO का मुख्यालय है। और किसका है दोस्तों, तो यहाँ पर WTO का भी मुख्यालय यहीं पर है, जेनेवा में, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न का था निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। तो मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है अग्नाशय को। और अग्नाशय बोल सकते हैं मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए
तो आप बोल सकते हैं यकृत। और लेकिन मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। यह ग्रंथि गला में पाया जाता है। कहाँ? तो गला में पाया जाता है। एड्रीनल ग्रंथि का बात करते हैं तो इसी को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है दोस्तों, याद रखिएगा आप। पीयूष ग्रंथि का बात करते हैं तो इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि बोल सकते हैं। यह मस्तिष्क में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा है दोस्तों लैक्टोज बोल सकते हैं आप। दूध जो है साथी यह सफ़ेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण, और दूध उत्पादन से एक क्रांति भी संबंधित है, बोल सकते हैं श्वेत क्रांति। कौन क्रांति? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों भारत में पूछ लिया जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन बोल सकते हैं। दोस्तों फल जो मीठा होता है फ्रुक्टोज के कारण बोल सकते हैं। ग्लूकोज का अगर सूत्र पूछ लिया जाए आपसे तो बोल सकते हैं C6H12O6 बोल सकते हैं। यह किसका सूत्र है? तो यह है आपको ग्लूकोज का अणुसूत्र हो जाते हैं। अगला प्रश्न, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? साथी इंसुलिन का निर्माण पूछा जाए तो बोल सकते हैं अग्नाशय में, अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसको डायबिटीज कहा जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर के दिन। 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है? दोस्तों आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 यहाँ पर बोल सकते हैं। अनुच्छेद अगर 52 का हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 में दोस्तों राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 79 में दोस्तों संसद के बारे में बताया गया है। संसद कौन अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 79 में है। खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाए जाने वाला अम्ल है सिट्रिक अम्ल बोल सकते हैं। नींबू, संतरा ये सब में बोल सकते हैं सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल का दोस्तों हम बात करते हैं, एसिटिक अम्ल का तो बोल सकते हैं सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है। किसमें? सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है। चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? भूदान आंदोलन का संबंध आचार्य विनोबा भावे से है दोस्तों। पहला ऑप्शन सही है। संपूर्ण क्रांति का दोस्तों नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जयप्रकाश नारायण को बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोल सकते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए अगर आपसे प्रधानमंत्री तो बोल सकते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो जाते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछ लिया जाए आपसे राज्यपाल तो बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत को किला के नाम से भी इसको जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? इस 4 ऑप्शन में से सोयाबीन का बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाएगा, लगभग में 42% के आसपास। सर्वाधिक दोस्तों सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, MP बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। दोस्तों मटर, चना, गेहूं ये सब जो है ये सब आपको रबी फसल से संबंधित हो जाते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला होता है प्रकीर्णन के कारण, याद रख सकते हैं, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों ऋग्वेद के अंतर्गत। यह सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद बोल सकते हैं। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद दोस्तों इसको भारतीय बोल सकते हैं, संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अथर्ववेद यह सबसे बाद का वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%।
कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03% CO2 गैस पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। 21% के आसपास O2 यानी ऑक्सीजन गैस आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख जो किया गया है इंद्र का। किसका साथी? इंद्र का किया गया है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे। तो इसको जो चलाए गए थे कौन काल में चलाए गए थे, तो गुप्त काल में बोल सकते हैं आप चलाए गए थे। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो चांदी दोस्तों बोल सकते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आता है तुगलक वंश के संस्थापक। दोस्तों अगर आपसे तुगलक वंश के संस्थापक पूछा जाए तो गियासुद्दीन तुगलक बोलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले मेरे दोस्त नेफा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नेफा के नाम से जाना जाता था। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो असम से संबंधित है, याद रखिएगा। मणिपुर से दोस्तों मणिपुरी बोल सकते हैं संबंधित है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और यह है आपको तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक भी आप लोग कर दीजिएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। दोस्तों इसका तो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी के साथ सी राजगोपालाचारी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। मंगल के 2 उपग्रह भी है। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है जल के कारण। पृथ्वी के 1 उपग्रह है, याद रखिए चंद्रमा। दोस्तों बुध ऐसे होगा, याद रखिएगा बुध जो है साथी और शुक्र, ये दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है, याद रख सकते हैं आप। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर सकते हैं। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल दोस्तों विजय घाट कहलाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था। तो सांची स्तूप जो मेरे भाई बना था ना राजा अशोक के समय में। अशोक मौर्य वंश से संबंधित हो जाते हैं, बोल सकते हैं आप। बिंदुसार के दोस्तों पुत्र थे अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, बोल सकते हैं आप ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण साथी कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। दोस्तों लुम्बिनी जो है यह बुद्धों का बोल सकते हैं, बौद्धों का, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी। तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। उसका नाम है जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसको बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को दोस्तों इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। तो चंपारण से। 1917 में आप बोल सकते हैं चंपारण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु दोस्तों कौन हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन का खोज इनमें से किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर बोल सकते जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। किसका खोज, तो न्यूट्रॉन का खोज किया गया। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो सिराजुद्दौला। पलासी का युद्ध बोल सकते हैं 1757 ईस्वी में लड़ा गया था पलासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है। तो सुबह और शाम का भी तारा पूछ लिया जाए तो शुक्र बोल सकते हैं। सबसे चमकीला ग्रह भी पूछ लिया जाए तो शुक्र को आप लॉक कर लीजिएगा। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन से संबंधित है। कौन उत्पादन से, तो मछली उत्पादन से। दुनिया की सबसे पहले घड़ी किस देश में बनाई गई थी, तो यह तो जर्मनी में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। और दोस्तों अगर दुनिया में पूछ लिया जाए तो जापान में होता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन देश में हुआ था, उस देश का नाम है अमेरिका। कौन दोस्तों, अमेरिका। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है, सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है मंसूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है। शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है, तो उसका नाम बोल सकते हैं कॉर्निया। कॉर्निया दोस्तों यह आंख का भाग है। और किसी को जो आंख दान दिया जाता है तो आंख का कौन भाग दान दिया जाता है, तो कॉर्निया ही दान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कायर का विलोम शब्द है, विपरार्थक शब्द पूछा गया है तो शूरवीर आप बोल सकते हैं। शूरवीर सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, तो सबसे महंगी वस्तु है दोस्तों एंटी मैटर। डी ऑप्शन सही को लॉक कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, शाहजहां के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है, यहाँ पर दोस्तों तो ऑप्शन में आप बोल सकते हैं बिहार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है गोल्फ से। किससे, गोल्फ से इसका संबंध हो जाएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन पेड़ देता है, तो पीपल का पेड़। यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं बिहार का राजकीय वृक्ष अगर पूछा जाए तो आप पीपल को ही लॉक कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था, इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है, तो दोस्तों नॉर्वे बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में यह स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हरित लवक की खोज किसने की थी, हरित लवक का खोज सिम्बर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हरित लवक का खोज। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, कन्नौज का जो लड़ाई हुआ था 1540 ईस्वी में दोस्तों, और इसमें बोल सकते हैं शेरशाह सूरी का जीत हुआ था। भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है, तो मुंबई को। 7 टापुओं का शहर भी दोस्तों मुंबई को कहा जाता है।
भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, मध्य प्रदेश में। नेशनल पार्क भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन डी उत्तराखंड को आप लॉक कर सकते हैं। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो यहाँ पर ताजमहल हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों ताजमहल हो जाएगा। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया, वोल्टा के द्वारा। टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? तो बोल सकते हैं दोस्तों यह जापान की राजधानी है। टोक्यो किसका राजधानी? जापान की राजधानी है टोक्यो। काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? तो काठमांडू नेपाल का राजधानी है, नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, हरिसेन बोल सकते हैं। तो हरिसेन के द्वारा दोस्तों इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था डिगबोई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए दोस्तों। असम का डिगबोई बोल सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज बोला जाता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो भारत में दोस्तों मेट्रो पुरुष के नाम से जो जाना जाता है श्रीधरन को जाना जाता है। किसको? श्रीधरन को जाना जाता है। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप क्या लॉक कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर स्पेन को लॉक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है, स्पेन को लॉक कर सकते हैं। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कौन राज्य में पड़ता है? तो बोल सकते हैं झारखंड राज्य में पड़ता है जादूगोड़ा, झारखंड में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो पेशाब के अंतर्गत दोस्तों तेजाब पाया जाता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों दिल्ली कौन नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, अगर हम दिल्ली का बात करते हैं तो। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो अंग पूछा जाए तो त्वचा। त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण होता है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? तो दोस्तों असम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी असम हो जाएगा चाय की खेती के लिए। और दोस्तों बोल सकते हैं आप लेटेराइट मृदा जो होता है, लेटेराइट मृदा मिट्टी, यह चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उड़ीसा का बात करते हैं तो उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए। आप लोग साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।